नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, जियो फेंसिंग अटेंडेंस ऐप के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ऐप को निजता का हनन बताते हुए पूरे हरियाणा के साथ रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में भी 1 घंटे का वर्क सस्पेंड किया गया। वहीं 10 जुलाई तक फैसला वापस नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। रेवाड़ी में चिकित्सकों ने कहा कि जियो फेंसिंग अटेंडेंस लागू करना चिकित्सकों की छवि खराब करने का प्रयास है। आखिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही क्यों इस दायरे में लाया जा रहा है। वहीं यह भी कहा गया कि यदि सरकार चाहती है तो वह सभी कर्मचारियों को अलग से मोबाइल फोन दे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का गृह जिला रेवाड़ी है। ऐसे में रेवाड़ी में जिस तरह से सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया, यदि फैसला वापस नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन का रूप लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे तमाम स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। बता दें कि जियो फेंसिंग ऐप के माध्यम से 24 घंटे सभी कर्मचारियों की रियल टाइम लोकेशन की मैपिंग की तैयारी है। बस इसी को लेकर तकरार छिड़ा हुआ है। चिकित्सक मानते हैं कि यह ऐप निजता पर हमला है। वहीं ऐप के माध्यम से डाटा चोरी होने का भी डर है। इसी को लेकर चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ को सरकार के नाम एक मेमोरेंडम भी सौंपा। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे चिकित्सकों ने जियो अटेंडेंस ऐप को लेकर क्या ऐलान किया। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन HCMS, आज हमने ये जो जियो फेंसिंग के विरोध में हम सारी एसोसिएशन तालमेल कमेटी यहाँ पे एकत्रित हुई है। हमारा जो विरोध है वो जियो फेंसिंग के लिए है। हमने सरकार को 28 तारीख को भी काले बिल्ले लगाए थे सबने और सबको ज्ञापन भी दिया था। हम लोग डीजी मैडम से हमारी एसोसिएशन मिल चुकी है, डीजी सर से भी मिल चुकी है, उनको भी ज्ञापन दिया था, उनको भी ज्ञापन दिया है इस बारे में। हम लोग ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है ये करने के लिए। जियो फेंसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो ये है कि ये एक प्राइवेसी इशू है। सरकार हमें कह रही है कि हम अपने फ़ोन में वो ऐप को डाउनलोड करें, जो कि एक प्राइवेसी का इशू है। प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल है। हम जियो फेंसिंग के खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर वो जियो फेंसिंग लगाना चाहती है तो हमें अपने फ़ोन प्रोवाइड करें, हमें मजबूर ना करें कि हम अपने फ़ोनों में ये लगाएं। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। दिन रात हम लोग लगे रहे काम में, ठीक है। हम काम से कभी मना नहीं करते हैं। हमें ये हड़ताल करने के लिए आज 1 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर किया गया। धन्यवाद। एसोसिएशन जिला रेवाड़ी का मैं सचिव हूँ और आज जो सरकार हमारे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक कुठाराघात कर रही है, सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग को प्रताड़ित करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जियो फेंसिंग प्रणाली। ये जो अटेंडेंस प्रणाली है, इसके बहुत ही हानिकारक और दूरगामी दुष्परिणाम निकलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तुली हुई है और ये एक इस प्रणाली को लागू करना चाहती है। सरकार के पास ना ऐसा कोई सिस्टम है, ना ही नेटवर्क ऐसी व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम GPS सिस्टम है वो बाहर के दूर दराज के एरिया में काम नहीं करता है और ये केवल और केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की रणनीति है। और जनता के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में इनको एक हीरो की उपाधि दी थी और ये कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी इन्होंने जो जनता का साथ दिया और उसकी जो बढ़ चढ़कर प्रशंसा मिली थी जनता में, उसको धूमिल करने की रणनीति है। क्योंकि ये सिद्ध करना चाहते हैं अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी कमी को छुपाकर कि भाई ये कामचोर है। क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत जब हम ऑनलाइन दिखाई नहीं देंगे तो ये प्रचार करेंगे कि ये अपनी ड्यूटी पर नहीं है, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास कि वो हमें 24 आवर निगरानी में रख सके। ना ही ऐसे कोई कानून है और ना ही उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है। तो सरकार केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग को जनता की नज़रों में बदनाम करने के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए, ताकि आगे कोई इस विभाग में कोई ऐसी जनहित की योजनाएं लागू ना करनी पड़े, उसको शोषण की ओर धकेलने के लिए इस नीति को लागू करने पर तुली हुई है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार है। यदि सरकार ने आज भी हमारी मांगें नहीं मानी तो आगे चलकर जो भी आंदोलन होगा, जो भी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेवार होगी। और हम कड़े से कड़े जो हमारी तालमेल कमेटी है अधिकारियों और कर्मचारियों की, सभी की एक राय है कि यदि आज सरकार ने इस चीज़ को लागू नहीं किया, वापस नहीं लिया
और इसको स्वीकार नहीं किया तो हम जो भी कड़े फैसले होंगे उसको लागू करने में पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए पूर्ण रूप से जो भी जनहित की हानि होगी उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। यही हम संदेश देना चाहते हैं। आज जैसा आपने देखा सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और इससे पहले 28 जुलाई को भी हमने ब्लैक बैजेस लगाए थे। जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस लगाने का जो फरमान सरकार ने जारी किया है उसका हम सभी स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी विरोध करते हैं। जैसे कि सरकार का आदेश है कि ये मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन में वो कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। अच्छा, ऐप डाउनलोड जो होगा वो मेरी लोकेशन ट्रैक करेगा। इससे मेरे फ़ोन में, मेरा प्राइवेट फ़ोन है, यदि मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ जो मेरी लोकेशन ट्रैक करेगा उससे मेरी प्राइवेसी मतलब निजता का उल्लंघन भी है। दूसरा, आजकल आप देख रहे होंगे साइबर थ्रेट बहुत हो रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी के अकाउंट से पैसे चले गए हैं, किसी का फ़ोन हैक हो गया है, या आपने देखा होगा कि जो अरेस्ट भी हो, डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं आजकल। तो इससे बहुत ज़्यादा जो लोग ठगे भी जा रहे हैं। इन दोनों खतरे को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी ने ये फैसला किया है कि हम जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। यदि सरकार चाहती है कि भाई ये अटेंडेंस लगे, सरकार की इच्छा है, तो वो सरकार एक फ़ोन प्रोवाइड करे। हमें चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में नहीं लगे, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ख़रीदा है, हमारे फ़ोन में ये ऐप नहीं डाउनलोड होना चाहिए। बल्कि सरकार यदि चाहती है तो कोई इंस्ट्रूमेंट फ़ोन दे सभी कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं है ये जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस लगाने में। दूसरा, जब स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में भी अच्छा काम किया, तो अभी ये मंशा क्योंकि इससे हमें ये महसूस होता है कि ये हमें लगता है कि हम पे इतनी निगरानी क्यों, सभी कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाओ, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर ये लागू करो और सभी को सरकारी फ़ोन मुहैया कराओ। इन दो चीज़ों को देख के हमारा विरोध है। इस बारे में हम जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे हम मिल चुके हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल चुके हैं, डीजी साहब से मिल चुके हैं, MD NHM से मिल चुके हैं, ACS साहब को हम चिट्ठी लिख चुके हैं कि हम ये जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस अपने फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये हमारा जो रुख बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आप देख रहे होंगे सभी स्वास्थ्य कर्मी व अधिकारी इकट्ठा हुए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इतना ही है, हर CHC, हर PHC, हर SDH पे सभी कर्मचारी अधिकारियों ने 1 घंटे का पेन डाउन ऑब्जर्व किया है और 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान केवल OPD व इलेक्टिव सर्विसेज ही बंद रही, इमरजेंसी सर्विसेज सुचारू रूप से चालू रही। हम इसके बाद सरकार के रुख को देखते हुए 10 अगस्त को एक फिर मीटिंग करेंगे। स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई हुई है। यदि सरकार का रुख सही नहीं रहा तो हम आगामी जो आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार करेंगे। हाँ, मुझे पता लगा है अभी कि स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के डिफरेंट कैटेगरीज की और पोस्ट के जो अधिकारी और कर्मचारी आए हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जियो फेंसिंग के विरोध में, तो उसके लिए हम उचित कार्रवाई के लिए ऊपर अधिकारियों को भेज देंगे। ये सिर्फ ये है कि स्टेट के ऑर्डर्स हैं कि जियो फेंसिंग के थ्रू सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बारे में है। उसके लिए हम देखते हैं आगे जैसी भी सिचुएशन होगी हम उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजन के लिए कंटिन्यूस चलती रहें।